नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसे हमने बताया है कि इतिहास के सभी चैप्टर वाइज हम प्रश्न श्रृंखला लेंगे और सभी ऐसे प्रश्न होंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम वैदिक काल के लगभग सभी प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लिए हैं। ये लगभग 30 प्रश्न हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू से पूरे प्रश्नों की बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं यहीं से। वैदिक काल के 1 मिनट हमें जी वैदिक काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये वैदिक काल का समय काल है, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल का पूरा समय काल है, ठीक। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पहला की तरफ। पूर्व वैदिक काल का कुल वैदिक काल या ऋग वैदिक काल किसे माना जाता है। तो ये समय काल से रिलेटेड पूछ रहा है कि ये पूर्व वैदिक काल जो है वो किस समय को माना जाता है, ठीक। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को पूर्व वैदिक काल माना जाता है, ठीक। और उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे किसे माना जाता है, उसी प्रकार इसको भी पूछ रहा है कि इसका समय काल क्या है। तो इसका समय काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, ये दोनों इसी में समाहित हो जा रहा है। तो वैदिक काल को हम ये भी कह सकते हैं कि दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक काल एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जिसमें पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, ठीक। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक। तो ये वैदिक काल के भाग और वैदिक काल के समय के बारे में चर्चा हो गई। तब आगे चलते हैं आगे के प्रश्नों के श्रृंखला में। तो प्रश्न नंबर 3 से हम बात करेंगे कि वैदिक काल की वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो वेदों की जो संख्या है वो टोटल 4 है। कौन कौन से हैं वो आगे के प्रश्न में क्लियर होते जाएगा, ठीक। तो वेदों की जो संख्या है वो हमारा 4 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जी, तो भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो संस्कृति का आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है, ठीक। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। शायद ये सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है या फिर हाँ सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। अब वैदिक युग में यव कहा जाता है कि किससे संबंधित है। तो यव जो है वो जौ से संबंधित है, वही जौ है, कोई नया जौ नहीं है, वही जो फसल वाला जौ है उसी को यव कहा जाता था वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक युग में। और ऋग्वेद जो 4 थे वो यही हैं, जो वेद 4 थे यही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें जो सामवेद है वो संस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है। यजुर्वेद यज्ञ से है और ऋग्वेद जो है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, ठीक। और अथर्ववेद जो है उसमें जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, ये सब चीज़ें अथर्ववेद में है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं बन रहा है, थोड़ा सा शब्दों को घुमा के बन रहा है, शब्दों को थोड़ा क्या कहते हैं मॉडिफाई करके, थोड़ा सा वेकेबलरी इसका टाइट करके, मतलब कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं सब इन सब प्रश्नों को। तो बस आपको अगर सार पता रहेगा ना तो उस चीज़ को आप पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अब बात करेंगे व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, ठीक है। व्रीहि जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त है। तो ये जो चावल के लिए, ये भी वैदिक युग की ही बात हो रही है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ठीक। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो ये प्रजापति देवता को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद में सुक्ति कितनी है। तो ऋग्वेद में टोटल जो सुक्ति है वो 1028 सूक्तियाँ हैं, ठीक है। ये लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की जो संख्या है वो 6 है, ठीक।
जो हमारा वेदांग की जो संख्या है वो 6 है, और जो हमारा पुराण है वो 18 है। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये 18 पुराण है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में अगले पेज पे चर्चा होगी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ठीक है, जो गायत्री मंत्र हम जानते हैं उसकी रचना किसने की है? ठीक है, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। ठीक, उपनिषद की संख्या कितनी है? ठीक, उपनिषदों की संख्या जो हमारा है वो 108 है। टोटल उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। ठीक, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, और पहला पुराना सबसे मतलब यही है, ऋग्वेद है। ठीक, उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है, और सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ठीक, जो गोपथ हमारा है वो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। त्रयी किसे संबंधित है? त्रयी जो है वो क्या है और किसे संबंधित है? तो त्रयी जो है वो 3 वेदों से संबंधित है। अब कंफ्यूजन ये होगा कि वेद तो 4 होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। वेद तो 4 होते हैं, तो यहाँ पे 3 वेदों की बात क्यों की गई है? ठीक है, जो तो त्रयी है, 3 वेद हैं। जो स्टार्टिंग में जब वेद बने थे तो 3 ही थे। ठीक, लास्ट में एक और बना। ठीक है, तब जाके टोटल वेद 4 हो गए। तो शुरुआत में वो 3 कौन है? त्रयी में कौन कौन शामिल है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से कौन वेद शामिल नहीं है। चारों वेद दे देगा, जब पता है कौन है तो फिर कौन नहीं है भी पता चल जाएगा। तो जो है उसको हम जान लेते हैं। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। ये जो तीनों वेद है ये त्रयी में शामिल है, अथर्ववेद शामिल नहीं है आपका। ठीक है, यही क्वेश्चन बन जाता है। चारों वेद दे देता है, पूछ देता है कौन त्रयी वेद में शामिल नहीं है। तो अथर्ववेद त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिली है? तो वही ऋग्वेद, अभी हमने शुरुआती में बताया आपको। देखिए, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। हमने बस यही याद किया है, जादू टोना टोटका दिमाग में बस यही रहता है, लेकिन अब चीज़ को मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शब्दों का बस हेर फेर है, बस समझने की बात है और कोई चीज नहीं। ठीक, तो आगे चलते हैं। ऋग्वेद किसका संकलन है? ठीक है, ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। ठीक, कंफर्म हो गया। उपनिषद पुस्तकें संबंधित है, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर संबंधित है। ठीक, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? सॉरी, जो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र है वह किससे संबंधित है? नहीं, सही है, किससे संबंधित है? तो वो अग्नि से संबंधित है। ठीक है, अग्नि से सर्वाधिक मंत्र का ऋग्वेद में संबंधित है। ठीक, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या जो है वो 16 है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। संस्कारों की जो टोटल संख्या है वो 16 है। गांव में देखते हैं, लोग बोलते हैं कोई बच्चे को कि तुम्हारे अंदर एक भी संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। तो टोटल संस्कार 16 होते हैं, और लास्ट सबसे अंतिम संस्कार जो है दाह संस्कार होता है। ठीक है, सबसे अंतिम दाह संस्कार होता है। अब बात करेंगे, एक इसमें ऋण होता है। ठीक है, इसके बाद एक ऋण होता है। ऋण कितने होते हैं? ठीक, ऋण कितने होते हैं? ऋण जो है वो 3 होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका देव ऋण। देव ऋण में ये होता है, जिसमें देव ऋण से अगर मुक्ति लेना है तो आपको क्या कहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करा के आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा होता है वो ऋषि ऋण होता है। ठीक है, दूसरा जो है ऋषि ऋण होता है। इसमें अपने पुत्र को शिक्षित करके हम इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। और तीसरा जो है वो पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण ये होता है कि इसमें अगर हम संतान उत्पन्न करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण में संतान उत्पन्न करके इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। ऋषि ऋण में हम पुत्र को शिक्षित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं, और देव ऋण में हम धार्मिक अनुष्ठान करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, अब पुरुषार्थ पूछेगा, पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ जो है वो 4 होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सत्य में जयते शब्द का
शब्द कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते लगभग हर जगह देखने को इस समय मिलता है, तो ये शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये शब्द जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों संख्या 18 है। मैंने शुरुआत में आपको एक पेज दिखाकर बताया था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ठीक, जो महाभारत स्टार्टिंग में वो किस रूप में जानी जाती थी, तो जो महाभारत है वो जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। जब स्टार्टिंग में श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी तो वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो वो हमारा संस्कृति भाषा में लिखा गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा, तो आगे चलते हैं। लास्ट पेज और 4 क्वेश्चन हमारा लास्ट है। इसके बाद हम रामायण और महाभारत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ऋग्वेद में मूल लिपि थी, जो ऋग्वेद था उस समय उसकी लिपि क्या थी जब लिखा गया था, तो उस समय ऋग्वेद का जो था लिपि था वो ब्रह्मी लिपि थी। ठीक है, हमारी हिंदी भी ब्रह्मी लिपि का ही है, सॉरी देवनागरिक लिपि का है, देवनागरी जो ब्रह्मी लिपि का है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। अघन्य मतलब क्या, ठीक है, अघन्य जो है वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है, और सबसे पवित्र चीज ऋग्वेद में गाय को ही माना गया है। ठीक, तो आप जान सकते हैं गाय हमारी माता है, इसका शुरुआती ऋग्वेद से हुआ है। तो अभी भी प्रचलित में ये चीज़ें चल रही हैं हमारी संस्कृति में। महाकाव्य की संख्या कितनी है, ठीक है, जो महाकाव्य हमारे हैं, महाकाव्य की संख्या टोटल कितनी है, तो महाकाव्य की कुल संख्या 2 है। कौन कौन से, महाभारत है और रामायण है। ठीक, रामायण में कांड कितने हैं, तो रामायण में टोटल 7 कांड है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम थोड़ा महाभारत और रामायण के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं रामायण के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो जो रामायण है, जो रामायण हमारा है वो टोटल ये श्लोक 7 कांड है, ये तो बता दिया हमने आपको 7 कांड है। ठीक, और इसमें अगर श्लोक की बात करें, इसको लिखे थे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। ठीक, और श्लोक की बात करें कि कितने श्लोक हैं, तो इसमें टोटल जो है, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे लिखा था तो इसमें 12,000 श्लोक थे टोटल। ठीक है, टोटल जो है 12,000 श्लोक थे, लेकिन इस वर्तमान में इसको पूरा किया गया और अब इस समय 24,000 श्लोक है इसमें। ठीक, वर्तमान में इसे पूरा करके 24,000 श्लोक किया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि अकबर के समय काल में, ठीक, इसमें क्या बदलाव क्या किया गया था, बदलाव नहीं किया गया, क्या किया गया था। ठीक है, तो अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में, ठीक है, रामायण को जो है वो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और कौन किया था, तो बदायूं ने किया था। ठीक, तो रामायण को किसने किया, बदायूनी ने, सॉरी, ठीक, बदायूनी ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है कि शुरुआत में महर्षि वाल्मीकि जी ने 12,000 श्लोक लिखे, लेकिन वर्तमान में इसको पूरा कर 24,000 श्लोक किया गया है। ये पूरा किस समय किया गया था, अगर ये पूछ दे तो गुप्त काल में किया गया था। ठीक है, 24,000 जो है वो किसमें किया गया था, गुप्त काल में। ठीक, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं महाभारत के बारे में कुछ। ठीक, तो महाभारत की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए। ठीक, तो हम शुरुआत और लास्ट जान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन शुरुआती लास्ट से बनता है, बीच में उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जब ये प्रारंभ था तो इसको जय संहिता कहा जाता था। ठीक, जय संहिता, महाभारत को जय संहिता कहा गया था। और सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछे तो महाभारत ही है। ठीक है, रामायण नहीं, और सबसे बड़ा पूछे तो महाभारत है। ठीक, तो शुरुआत में इसे जय संहिता कहा गया। उस समय इसमें 8,800 श्लोक थे। ठीक है, 8,800 श्लोक थे। ठीक, लेकिन वर्तमान में ये 1 लाख हो गए हैं। ठीक, वर्तमान में ये 1 लाख हो गए हैं, 1 लाख श्लोक हो गए हैं। ठीक है,
वर्तमान में ये 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। और इसमें जैसे कि हमने बताया है कि रामायण में आपका 7 कांड है, इसमें पर्व है, ठीक है, इसमें जो है पर्व है। टोटल पर्व कितने हैं? 18, टोटल 18 पर्व हैं। और सबसे अगर महत्वपूर्ण पर्व पूछे तो सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है इसमें भीष्म पर्व है। नाम तो भीष्म पर्व है, लेकिन इसमें चर्चा किसकी है? अर्जुन और कृष्ण की, जो वार्तालाप हुआ है। और वही वार्तालाप हमारा जाके भागवत गीता के रूप में या गीता के रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो भागवत गीता किस पर्व से संबंधित है? तो वो भीष्म पर्व से संबंधित है, ठीक है। अगर पूछे गीता किस पर्व से संबंधित है तो वो भीष्म पर्व से संबंधित है, ठीक। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। 18 पर्व हैं, सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। और इसी को भागवत गीता कहा जाता है। और इसको भी अकबर के समय काल में अनुवाद किया गया था, ठीक। इसे भी अकबर के समय काल में अनुवाद किया गया था, लेकिन किसने किया था इस समय? अब्दुल रहीम ने किया था। फारसी भाषा में अब्दुल रहीम ने किया था। और रामायण को बदायूनी ने किया था, ठीक। ये चीज़ आपको याद रहेगा। महाभारत रामायण दोनों को अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। रामायण को आप क्या कहते हैं, बदायूनी ने किया था। और महाभारत को अब्दुल रहीम ने किया था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले क्लास में हम बात करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि अब वहाँ से प्रश्न एग्जाम में अधिक मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि एक एक धर्म का 2-2 क्लास हो, ठीक है। बौद्ध धर्म का तो हो सकता है 2 क्लास हो, जैन धर्म एक क्लास में हो जाए, लेकिन बौद्ध धर्म के जो प्रश्न हो सकता है 100 प्रश्न हो तो वो 2 क्लास में चलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार।